हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के एक क्वेश्चन है उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, समांतर श्रेणी 2 कॉमा माइनस में 1 कॉमा माइनस में 4 कॉमा माइनस में 7 डैश डैश का कौन सा पद माइनस में 40 है। तो यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। सो इस क्वेश्चन को आप क्या काम करें कि नोट कर ले, ताकि आपको एग्ज़ाम में आए तो आपका अच्छा नंबर आ सके। चलिए हम लोग इसको एकदम आसान तरीके से हल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं कर लेंगे हम लोग हल, यहाँ पे हल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A1 बराबर में A, क्योंकि हम लोग A1 को ही कहते हैं A। इसको हम लोग मान लेंगे A1, इसको A2, इसको A3 और इसको बोलेंगे हम लोग A4। तो अभी बोले हैं कि A1 बराबर में हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा, यहाँ लिखेंगे A2, तो A2 बराबर में हो जाएगा माइनस में 1, तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस में 1। इसको बोलना है A1, इसको बोलना है A2 और लिखेंगे यहाँ पे तथा, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग तथा AN बराबर में हमें दिया गया था माइनस में 40, इसी को हम लोग बोलेंगे A1 AN और यहाँ पे लिखेंगे कॉमा N बराबर में वाट, यानी कि इसमें हमें निकालना क्या है, तो इसमें हमें निकालना है N को, इसी N को हमें निकालना है इसमें। तो सिंपली हम सबसे पहले सार्व अंतर को निकालेंगे, तो लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि जिसको छोटा डी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। अब बराबर देंगे, यहाँ पे A2 दिया गया है तो A2 का वैल्यू जैसा कि माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर लेंगे, माइनस का माइनस। यहाँ पे A1 दिया गया है जैसा कि 2 है तो यहाँ भी कर लेंगे 2, बराबर देंगे। अब देखना है कि यहाँ माइनस में 1, यहाँ माइनस था, माइनस में 2 था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें हो जाएगा 3 या माइनस में होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, इसलिए चूंकि का सिंबल लगाएंगे। यहाँ AN का फार्मूला होता है A अब प्लस N माइनस 1 इंटू में हो जाएगा D, यही तो AN का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ AN लिखा था जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे AN लिखा था तो AN का वैल्यू दिया गया था, AN का वैल्यू दिया गया था माइनस में 40, तो यहाँ भी कर लेंगे माइनस में 40 और यहाँ बराबर देंगे। जैसा कि यहाँ पे A लिखा हुआ है तो A का वैल्यू 2 है तो यहाँ भी कर लेंगे 2, आप प्लस के प्लस देंगे। यहाँ N तो भैया दिया ही नहीं था, वही तो हमें निकालना था, इंटू यहाँ पे D, तो D माइनस में 3 कर लेंगे, क्योंकि हमें D तो दिया हुआ है लेकिन इसमें हमें दिया क्या नहीं है, तो दिया नहीं है हमें N और उसी को निकालना है। तो माइनस में 40 है तो माइनस में 40 कर लेंगे, बराबर के बराबर देंगे, 2 के 2 कर लेंगे प्लस। अब यहाँ पे देखना है कि माइनस में 3 था तो गुना करेंगे N से, तो माइनस में 3N हो जाएगा, ब्रैकेट को घेर देंगे, माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से गुना करेंगे जो कि हो जाएगा 3। अब यहाँ पे माइनस में 40 था तो यहाँ भी कर लेंगे माइनस में 40, बराबर के बराबर देंगे, 2 है के 2 रहेगा। अब देखना है कि प्लस के प्लस रहेगा, 3N के 3 रहेगा, इसको ब्रैकेट में रखना है। अब प्लस के 3 के 3, अब फिर लिखेंगे माइनस में 40 लिख लेंगे और बराबर में 2 था तो 2 कर लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि 3N अब प्लस में हो जाएगा 3। अब देखना है माइनस में 40 था तो माइनस में 40 कर लेंगे, अब बराबर के बराबर देंगे। अब देखना है कि 2 यहाँ प्लस में था, 2 के आगे कुछ नहीं यानी प्लस लगा था, यहाँ प्लस में 3 था तो प्लस में 3 कर लेंगे। अब माइनस में 3N था, माइनस में यहाँ पे 3N था तो माइनस में 3N कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, ऐड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 था लेकिन इसके साथ N था तो उसको हम लोग अलग कर लिए। अब यहाँ करना है माइनस में 40 था तो माइनस में 40 कर लेंगे, अब बराबर के बराबर देंगे, या 3 2 के जोड़ेंगे जो कि हो जाएगा 5, माइनस में 3N के 3N कर लेंगे। अब यहाँ पे हो गया 3N। अब बराबर के पहले हम लोग इम्प्लाइज टू का सिंबल देते हैं, तो सभी जगह हम लोग इम्प्लाइज टू का सिंबल दे देंगे।
यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज टू का सिंबल दे देंगे। माइनस में 40 है तो माइनस में 40 कर लेंगे। अब प्लस में 5 था तो बराबर के क्रॉस करेगा तो माइनस में 5, अब बराबर में हो जाएगा माइनस में 3n, माइनस में हो जाएगा 3n। अब देखना यह है कि बराबर के पहले इम्प्लाइज दे देंगे। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 40 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। लेकिन देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है यहाँ पे 40 का आगे यहाँ पे लगा था माइनस, तो यहाँ भी लगा देंगे माइनस। अब बराबर में माइनस में 3n था तो 3n कर लेंगे। अब यहाँ माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, लिखेंगे 45, अब बराबर में 3n, 45 बराबर में कर लेंगे हम लोग 3n। यहाँ पे 45 बराबर में हम लोग कर सकते हैं 3n। अब यहाँ पे जो आपको 3n दिखा तो इसको हम लोग इधर कर सकते हैं और इसको हम लोग इधर कर सकते हैं, यानी कि 45 उधर था तो इधर कर लिए। अब बराबर के सामने बराबर देना है, 3n उधर था तो 3n इधर कर लेंगे। अब बराबर से पहले हम लोग इम्प्लाइज टू का सिंबल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग इम्प्लाइज टू का सिंबल दे करके n का जब मान निकालेंगे तब 45 के 45 रहेगा। अब बटा में आ जाएगा 3। अब 45 में हमें 3 से भाग देना है, तो 45 में चलिए 3 से भाग दे देते हैं। तब 45 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 लग जाएगा, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 यानी 3 बचे 15, यानी कट जाएगा 15 बार में, यानी 3 से 45 कटेगा 15 बार में, सॉरी 15 बार में करना है, डिग्री नहीं देना है, सॉरी। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए n अब बराबर में हो जाएगा 15, n का मान आ गया 15। वाह, यही तो आंसर हो जाएगा n का वैल्यू, यही n का क्या हो गया, मान हो गया 15। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।